नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी शॉर्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीआईएसएफ एचसीएम 2019 भर्ती, जिसका इंतजार पिछले 4 साल से आप सभी लोग कर रहे थे। आप सभी लोग ने 4 साल का एक बहुत लंबा इंतजार करने के बाद में आप सभी का 30 जुलाई 6 अगस्त को आप सभी कैंडिडेट का एग्जाम हुआ। आप सभी की आंसर की आई और आंसर की आने के बाद में विद इन 60 से 75 डेज आप सभी का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद में देखो ये जो शब्द लिखा है ना, नॉर्मलाइजेशन ने बहुत सारे कैंडिडेटों का दिल तोड़ दिया है। जिन कैंडिडेटों का स्कोर कम था उनका तो कम ही रह गया है, लेकिन जिन कैंडिडेट का स्कोर अधिक था उनका भी नॉर्मलाइजेशन में स्कोर जो है वो कम हुआ है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो ये कट ऑफ है, जनरल की 79.94, ओबीसी की 79.94, फीमेल की 76, एससी की 76 प्लस और एसटी की 71, ये कट ऑफ दर्शाता है कि आप सभी कैंडिडेट ने तैयारी अच्छे से की थी, मेहनत अच्छे से की थी और आप स्कोर भी अच्छा करे हैं। लेकिन ये जो वैकेंसी है ना 429 पदों पर, इसने थोड़ा सा कहीं ना कहीं मायूस किया है। देखो बंदे तो 429 ही सेलेक्ट होने हैं, इसलिए आप सभी कैंडिडेट ने जो, अगर मैं बात करूं, ये इधर देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने खुशखबरी लिखा है 6422 समथिंग 15 से भी ज्यादा प्रतिशत लोग टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हुए हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। 21 अक्टूबर को सीआईएसएफ एचसीएम 2019 429 पदों के लिए टाइपिंग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आप सभी कैंडिडेट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो अंत तक देखें, ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। हम बात कर रहे हैं सीआईएसएफ एचसीएम भर्ती 2019 टोटल पोस्ट 429 पदों के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, रिजल्ट जारी हो चुका है और रिजल्ट में फाइनली शॉर्टलिस्ट हुए हैं 6422 कैंडिडेट। 6422 कैंडिडेट वो हैं जो टाइपिंग की परीक्षा देंगे। टाइपिंग की परीक्षा कहां पर देंगे, ये ऑल इंडिया में 6 सेंटर बनाए गए हैं टाइपिंग के लिए, जिसमें दिल्ली में 2 हैं और बिहार में 1 है, बाकी 3 ओवरऑल पूरी इंडिया में है। ठीक है, तो आप सभी कैंडिडेट इन 6 सेंटरों पर अपने टाइपिंग टेस्ट देंगे। ठीक है, समथिंग 7-8 दिन टाइपिंग टेस्ट चल सकते हैं, क्योंकि 6422 कैंडिडेट टाइपिंग का टेस्ट देने वाले हैं। कैंडिडेट 429 ही सेलेक्ट होंगे, ये बात आप जान लो, 429 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। लेकिन जिन कैंडिडेटों ने यहां पर स्कोर बेहतर किया होगा तो वो कैंडिडेट फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं मेरी पिछली वीडियो की, तो उसमें मैंने कहा था जिस कैंडिडेट का स्कोर 80 के आसपास है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट है, सॉरी ईडब्ल्यूएस नहीं, 2019 में ईडब्ल्यूएस नहीं था, तो जो भी जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट है जिनका 80 प्लस स्कोर है, ये देखो 79.94, वो कट ऑफ में अपना स्थान बना सकते हैं। फाइनली कट ऑफ के लिए आपको 85 प्लस होना बहुत जरूरी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। फीमेल कैंडिडेट की देखो 76 पर कट ऑफ गई है, ये कोई कम कट ऑफ नहीं है 100 में से। मैं मानता हूं नेगेटिव मार्किंग नहीं थी एग्जाम में, और मैं 2022 वालों को भी सचेत करना चाहता हूं, जिनका एग्जाम 2022 भर्ती में 540 पदों पर 30 और 31 अक्टूबर को होने जा रहा है, उन सभी कैंडिडेट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपनी तैयारी जो अंतिम 7-8 दिन बचे हैं उनमें लगातार मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट लगाइए। देखिए कि क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है और हमसे नया क्वेश्चन कहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उन कैंडिडेटों के लिए भी हाँ 4 साल से टाइपिंग की डेट, टाइपिंग की डेट के बारे में अभी बात नहीं की हमने। टाइपिंग का जो ऑफिशियल नोटिस है वो 21 अक्टूबर को जारी हो गया है। टाइपिंग जो स्टार्ट होनी है वो 4 नवंबर से आप सभी कैंडिडेट की टाइपिंग स्टार्ट होनी है। आप सभी कैंडिडेट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखो 4 नवंबर कोई ज्यादा दूर नहीं है, 4 नवंबर कोई ज्यादा दूर नहीं है। अगर मैं आज की बात करूं तो 22 अक्टूबर, 8 दिन इस महीने के बचे हैं और 4 दिन उस महीने के। ठीक है, तो 8 और 4 12 दिन। तो जिन कैंडिडेटों को हमने पहले से ही बताया था कि टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर दो, टाइपिंग शुरू करो, तो उन कैंडिडेटों ने टाइपिंग शुरू कर दी होगी, तो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। लेकिन जो कैंडिडेट हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं कि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद में टाइपिंग में कम से कम 60 दिन या 70 दिन तो मिलेंगे टाइपिंग की डेट में, तो हम टाइपिंग बाद में कर लेंगे, तो उन कैंडिडेटों को नुकसान होने वाला है। कभी भी जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो आपको कभी भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है, कुछ भी करना है, थोड़ा करना है, पढ़ाई से रिलेटेड हो, टाइपिंग से रिलेटेड हो। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की भर्ती रनिंग में है, उसका रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट की फाइनल इंतजार है। ठीक है, बाकी ट्रेड टेस्ट की तैयारी में बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप सभी कैंडिडेटों को जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में हो आपको लगातार टाइपिंग की तैयारी, एग्जाम की तैयारी करते रहना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन फाइनली हो पाए। 2023 और 24
बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आप सभी के सामने है। मैं मानता हूँ यूपी पुलिस की वैकेंसी लेट हो रही है, झारखंड पुलिस में कई बार चीज़ें हमारे अनुसार नहीं हो रही हैं, लेकिन हाँ ये जो भर्ती चल रही है ना 429 पदों पर, 540 पदों पर 2022 वाली, CRPF HCM वाली, तो ये थोड़ी थोड़ी वैकेंसी अगर आप चाहो तो इनमें भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। आगे मैं बात कर लेता हूँ, नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे कैंडिडेट का स्कोर अप ना होके डाउन ही हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम कैंडिडेट का स्कोर डाउन ही हुआ है। सभी कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं कि भैया ऐसा क्यों हुआ है। आप लोग जानते हैं लेकिन मानते नहीं। आप लोग सब चीज़ जानते हैं कि हमारा सिलेक्शन पढ़ने से होगा, हम जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आप लोग जानते सब कुछ है लेकिन मानते नहीं हो। आप लोगों को मानना पड़ेगा, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई हो। कट ऑफ से संबंधित जाना हमने, देखो जनरल की 79, ओबीसी की 79 भी गई है, फीमेल की 76, एससी की 76 और एसटी की 71+ यही है। रिजल्ट जारी हो चुका है, 4 साल से इंतजार कर रहे थे ये भर्ती। मैं उम्मीद करूंगा इसी वर्ष टाइपिंग टेस्ट होने के बाद में ये भर्ती आप सभी कैंडिडेट जनवरी तक आप इसमें ट्रेनिंग पर चले जाओगे। ठीक है, तो वीडियो को इसलिए कि कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट कर सकते हैं कि भैया ये बात बताइए, ये बात आपसे बताने से रह गई है। नमस्कार।